अनमोल उर्फ पिंकी जो मुबैना ड्रग डीलर है, और वो बेसिकली 7 मुल्ज़िमान उसके अलावा भी गिरफ्तार कर लिए गए। बड़े बड़े नाम अटैच हो रहे हैं इस केस के साथ, जिनमें कुछ सियासतदानों के भी, अशराफिया के भी हैं, अदाकाराओं के भी हैं। 45 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की जो मंशियात है वो भी बरामद की गई है, और लग ये रहा था कि बनेगा कुछ नहीं, ये केस हवा में उड़ जाएगा और बरी हो जाएंगी पिंकी साहिबा और घर को जाके बड़े सुकून से बैठ जाएंगी। जो उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी उससे भी नजर आ रहा था, लेकिन हालात किसी और तरफ चले गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि होने क्या जा रहा है, पहली बात तो ये है कि हमें किसी ड्रग डीलर के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, फॉर श्योर। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं या जो इसको एक कह रहे हैं कि ये 28वें, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये 28वीं आईनी तरमीम के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया है, पार्टी को शिकंजे में लाने के लिए। मैं समझता हूँ किसी भी ड्रग डीलर को किसी भी तरह डिफेंड नहीं करना चाहिए, और उसका कोई भी डिफेंस भी काबिल कबूल नहीं है कि जी पहले दिन तो आपको पता है वो कितनी मटक मटक के अदालत में फिर रही थी। अब जब कानून का शिकंजा सख्त हुआ है तो वो खुद को मजलूम कहने के लिए कोई सियासी बयान भी दे, तो हमें किसी ड्रग डीलर से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। दीमक की तरह और किसी ड्रग डीलर का कोई डिफेंस काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि वो कोई डिफेंस ले और हम उसका दिफा सुने। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ऐसा ही है। और ये बच्चों में मंशियात बेचते हैं, ये हमारे बच्चों के कातिल हैं। बेशक हमें तो कानून से और हुकूमतों से मुतालबा करना चाहिए सख्त से सजा। मुझे तो पहले दिन उस जज पे भी हैरानगी है जिसने पहले दिन इसको जुडिशल कर दिया था और रिमांड नहीं दिया था, और बाद में दोबारा रिमांड हुआ। तो मैं समझता हूँ हमारी अदालतों से मंशियात फरोश छूट जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। पुलिस को वो ऑफर कर देते हैं कि आप भी इस बिजनेस में आएं। इसके बारे में भी मशहूर है कि ये 2 करोड़ रुपया गाड़ी में रख के फिरती थी, 40 इसके पास स्कूटर राइडर थे, इसका एक नेटवर्क था। आप बताएं इससे किसी को कोई हमदर्दी हो सकती है? 2 करोड़ रखती थी कि कभी भी रिश्वत अगर मैं पकड़ी जाऊं तो मौके पर रिश्वत दे दूं। और टेक्निकल बात यह है कि एक नेटवर्क चलाती थी, ड्रग डीलर थी, सब कहते हैं कई सालों से मुकदमे थे उसके ऊपर। अगर वो कानून के शिकंजे में आ गई है तो हमें कानून का साथ देना है या ड्रग डीलर का साथ देना है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरी बात है, हमें ये कहना है कि हमें तो ये कहना है कि इस जैसी और जितनी पिंकी हैं सारी पकड़ के जेल में डालें, इनको फांसी की सजाएं दें, इनको ताहयात 14-14 साल की कैद दें। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही हैं, हमारे माशरे में ड्रग्स फैला रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके हक़ में बात करने वाले लोग या इसको कोई और लिबादा के जी ये 28वीं तरमीम का ड्रामा है और इसका साथ देने वाले लोग वो पाकिस्तान के को हामी हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हामी हैं। उनकी क्या स्कूल ऑफ थाट है? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस खातून से तो किसी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ड्रग डीलर से किसी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है, नताशा कत्ल केस आपके सामने है, जिस तरह से उसने मोटरसाइकिल पर रौंद दिया था, इस तरह के इतने ज्यादा केसेस की एग्जांपल्स रोड एक्सीडेंट और ड्रग डीलर को आप आपस में कंपैरिजन ना करें। नहीं, आप मेरी बात तो उस वक्त उसने भी दिया रोड एक्सीडेंट तो उसका होगा क्या इस केस का? देखिए, रोड एक्सीडेंट मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। रोड एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, आप भी गाड़ी चलाती हैं, कोई मिसहैप हो सकता है, लेकिन उसका ड्रग डीलिंग से कंपैरिजन आप गलत कर रही हैं। मतलब एक ड्रग डीलर है, जानबूझकर मंशियात बेचता है, एक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप दो चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मुझे आपकी समझ में बड़ी हैरानगी हुई इस वक्त। नहीं, मुझे आपकी समझ, नताशा का और पिंकी का कोई कंपैरिजन नहीं। अशराफिया के मामले में कानून की गिरफ्त कमजोर है कि नहीं? आपकी मर्जी, आप रेमन डेविस को भी ले आए। नहीं, छोटी बच्ची की बात कर लेते हैं, फातिमा की। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रग डीलर्स को अलग सेगमेंट, अलग तौर पे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अशराफिया के लिए आप अशराफिया का मुकदमा ड्रग डीलर के साथ ना लाएं। ड्रग डीलर के लिए, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? आखिरी में फिर पूछूंगी, आपको लगता है कि कानून के शिकंजे से ये फरार हो? मुझे लगता है इसको उम्र कैद की सजा होगी, इसको सजा होगी, अब ये नहीं बच सकती। ये हम आज मुझे ये लगता है कि अब कानून का शिकंजा उसके ऊपर आ गया है, इतना केस मीडिया ने हाईलाइट कर दिया है, अब उसको ज़रूर सजा होगी। स्पीडी ट्रायल की हमें बात करनी चाहिए, जल्द अज जल्द सजा की बात करनी चाहिए, और उसके सारे साथियों को कानून के कटहरे में लाने की बात करनी चाहिए। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ड्रग डीलर्स को हमें दूसरे केसेस के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। अशराफिया के केसेस, करप्शन के केसेस, इनको अलग छोड़ें। पहली बात है, ड्रग डीलर जहर बेचते हैं, जमा के तो कोई भी निकल जाता ना, इसीलिए तो कितने साल से कर रही थी। जहर बेचते हैं, इनके केसेस स्पीडी ट्रायल और इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। लेट्स सी, इस पर जरूर हम करेंगे भी प्रोग्राम, क्या होता है क्या नहीं। मुज़म्मिल साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना तौसी के लिए जो मुशावरत थी उसको मुकम्मल कर लिया है,
और 18 नामों पर मुश्तमिल समरी भी तैयार कर ली गई है। फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 6 मुशीर, 8 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। अच्छा जी, पहले तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था जब वज़ीर आला बने थे कि मैं तब तक काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा एक छोटी काबीना बनाऊंगा ताकि काम चला सकूं, मुलाकात तक बड़ी काबीना नहीं बनाऊंगा। अब मेरा ख्याल है जब से ये अफवाहें आने लग गई हैं ना कि जी सोहेल अफरीदी साहब का अपनी कुर्सी ख़तरे में है, और लोगों को लगा कि जी अब सोहेल अफरीदी साहब की भी छुट्टी होने वाली है, और पीटीआई से ऐसी बातें आने लग गई, नए वज़रा आला के नाम आने लग गए, तो मुझे लगता है उन्होंने अपने तमाम नाराज़ लोगों को राज़ी करने के लिए 18 नए नामों पर समरी तैयार की है कि उनको नए वज़ीर बनाया जाए। उसमें 6 नए वज़ीर हैं, 4 मुशीर हैं, 8 मुआवनीन खुसूसी हैं। ये जब वजारतों की बंदरबाट शुरू होती है ना, तो आप मेरी बात समझें, तब ख़तरा की घंटियाँ बजी होती हैं, तो वजारतों की बंदरबाट। नहीं, क्या इल्ज़ाम है कि सोहेल अफरीदी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है? नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अलीमा खान साहिबा तो काफी कॉन्फिडेंस शो कर रही है। पीटीआई में ही ये आवाज़ें हैं कि जी सोहेल अफरीदी साहब वो डिलीवरी नहीं दे सके जिसके लिए उन्हें लाया गया था। डिलीवरी ये है कि इमरान खान साहब जेल की सलाखों से बाहर हों और उसके लिए नजर आनी चाहिए पीटीआई की एक्टिविटी। लोग सवाल करते हैं कि वो जो उन्होंने एक कंटेनर बनाया था वो कहाँ है, वो कहते हैं वो मुलाकातें नहीं खुला सके। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी पर वो कहते हैं इससे तो बेहतर गंडापुर था, उसके दौर में मुलाकातें भी होती थीं, उसके दौर में आपने मार्च भी कर लिया, उसके दौर में जलसे भी हो जाते थे, उसके दौर में तमाम चीज़ें मौजूद थीं। सोहेल अफरीदी के आने से तो वो कहते हैं हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं, और उनके आने से मुलाकातें भी बंद हैं, वो कुछ भी नहीं कर सके। इनकी डिलीवरी 0+0 है, वो केपी के अंदर भी कुछ नहीं कर सके, ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं दे सके जो पीटीआई के लिए वाइल्ड कार्ड बन सके। तो लिहाजा सोहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस पर और उनकी यूटिलिटी पर पीटीआई खुद ही सवाल उठा रही है, कोई पीएमएलएन ने तो नहीं उठाने, किसी और ने तो नहीं उठाने। उन सवालात में मुझे लगता है कि सोहेल अफरीदी साहब पर दबाव बढ़ा है, और उस दबाव की वजह से उन्होंने ये अपनी कैबिनेट में एक्सटेंशन का फैसला किया है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई तो शुरू से ही बड़ी काबीना रखने के ख़िलाफ़ थी, और पीटीआई तो कहती थी कि इतने वज़रा ज़फ़र मौज क्यों होनी चाहिए, और अगर 18 नए लोग पीटीआई शामिल कर रही है तो यकीनन कोई जस्टिफिकेशन उनके पास होगी कि 18 नए वज़ीर उन्हें क्यों चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनके अपने जो पहला स्टैंड था उससे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट। चलें देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, हाफ़िज़।